तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इससे पूर्व सेक्शन में हम लोगों ने बीएमई और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके जल्द से जल्द देखिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है। यूनिट 1 का जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर स्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, यानी उसके यूजेस के आधार पे, उसके प्रॉपर्टी पे आधार पे आपको स्टोन और ब्रिक्स में डिफरेंस बताना है, कंपेयर करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म क्यूरिंग एंड वर्कएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी क्यूरिंग क्या होता है और वर्कएबिलिटी कंक्रीट का क्या होता है, उसको आपको डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन, यानी फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, ये सारे आपके फाउंडेशन के टाइप हैं। तो आप उनको देख लीजिएगा और किसी एक को अच्छी तरीके से डीपली आप समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, यानी प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग क्या होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। और 5 क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर स्टोन मेसनरी एंड ब्रिक मेसनरी, तो इसके बीच में आपको कंपेयर बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन अमॉन्ग विद देयर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़, यानी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के दौरान कौन कौन से आपके सीमेंट यूज़ किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेस केसेस क्या होता है एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्टेयर केसेस विथ नेट स्केच डायग्राम, यानी नेट स्केच के द्वारा आपको स्टेयर केसेस के बारे में बताना है। और फ्रेंड, अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, जिसमें कंप्लीट बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पर्सनली टेलीग्राम हैंडल पे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ का प्रोसीजर बता दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। उसका कह रहे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विंडो एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड, यानी विंडो क्या होता है, किस तरह से उसको क्लासीफाई किया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द टर्म फ्लोर एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, यानी फ्लोर कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट का है, जिसमें आपका नॉमिनल प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट है एंड टाइप ऑफ ब्रिक्स है, आपको इसके बारे में लिखना है। यूनिट 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ईडीएम मेथड बेटर देन द कन्वेंशियल मेथड, यानी किस तरह से आपका जो ईडीएम मेथड है वो बेटर है कन्वेंशियल मेथड से। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इंस्ट्रूमेंट, पहला होता है लेबल, थियोडलाइट एंड प्लेन टेबल। एंड अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रिज्मेटिक कंपास एंड द सर्वेयर कंपास, यानी प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल लेवलिंग, यानी रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है डिस्क्राइब करना है ब्रीफली में। और अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वेइंग का, कि सर्वेइंग क्या होता है, इसका टाइप क्या होता है। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रेंड आपको दिख रहा है ना, इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बता रखे हैं। तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिएगा, जो कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी क्रिएट है, जिसमें मैंने इस प्रकार के न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से समझाया है। तो एक बार ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल को। और ये इस प्रकार का भी न्यूमेरिकल मैंने कराया हुआ है, जो कि आपके इंटरफेस पे दिख रहा होगा। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने कराए हुए हैं। क्लियर। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से। और कह रहा है कि व्हाट इज़ द काउंटर क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और रिमोट सेंसिंग क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, सर्वे स्टेशन क्या होता है, मैपिंग क्या होता है। उसके बाद आपका व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द काउंटर मैप, यानी काउंटर मैप के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट उसमें प्रिपेयर किया जाता है। और ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि मैंने इस प्रकार के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अपने प्लेलिस्ट के दौरान बता दिए हैं, सारी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली 7 से 14 नंबर तक का आता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट अगर आएगा सिविल से तो इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपको पूछा जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। और अब बारी आता है हमारा मैकेनिक्स का पार्ट। तो मैकेनिक्स में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह वाला प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको उसका भी न्यूमेरिकल मिल जाएगा। और इस सारे न्यूमेरिकल को मैंने अच्छी तरीके से कराया हुआ है फ्रेंड प्लेलिस्ट को, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से। मैं आपको ज़रूर कॉमेंट करने की, जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और ये जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, जो कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी और बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।